हाय एवरीवन, वेलकम एट अवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अमन जाम। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? सबसे पहले तो अपने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर डिस्क्रिमिनेंट d इज लेस देन 0 हो तो अपने क्या होता है कि दो इमेजिनरी रूट्स प्राप्त होते हैं हमें। ठीक है, मतलब दो इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं अपने को। ठीक है, और रूट में क्या आता है? माइनस आता है, माइनस ऑफ समथिंग। ठीक है, और रूट ऑफ -1 को क्या लिखा जाता है? आइटा। ठीक है, जब आइटा आ जाता है ना तब कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें जरूरत पड़ती है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे कि x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट फाइंड करते हैं तो अपने को मिलता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट -3/2। ठीक है, रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आइटा, देन रूट 3 आइटा बाई 2। अगर मैं इसको सही रूप में लिखूं तो क्या आएगा? ये आएगा। ठीक है, तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? जेड से, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जेड इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी। ए क्या होता है यहां पे? रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, और बी क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इसे अपने ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि रियल पार्ट आर ऑफ जेड इज इक्वल टू ए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू बी। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, एक जीरो है वो क्या है? एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है, और प्योरली क्या है? एक रियल नंबर है, लेकिन वो ओनली रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर नहीं है। ठीक है, ऑल द रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, बट उसमें इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है? जेड इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी। अगर इसको 0 कर दोगे तो ए क्या है? रियल पार्ट है, और रियल पार्ट क्या होता है? रियल नंबर ही होता है, इसलिए इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना। अब हम चलते हैं इसके आगे तो प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, अपने आइटा की बात की थी, आइटा की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। अपने को पता है कि रूट -1 इज इक्वल टू आइटा, देन अगर मैं इसकी स्क्वायर करूं तो क्या आएगा? -1 इज इक्वल टू आइटा स्क्वायर। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? माइनस आइटा इज इक्वल टू आइटा की क्यूब। ठीक है, अगर इसका स्क्वायर करूं मैं तो क्या आएगा? आइटा की 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, अपने को ये याद रखना है। इससे अपने एक क्या बनाएंगे? आइडेंटिटी बनाएंगे, जैसे कि आइटा की पावर 4k प्लस 1 क्या होगा? सॉरी, पहले अपने आइटा की 4k के बारे में बात करते हैं। मतलब अगर आइटा की पावर 4 का फैक्टर है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। इफ आइटा की पावर 4k क्या आएगा? 1 आएगा। एंड आइटा की पावर 4k प्लस 1 है, अपने को पता है 4k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। 1 बच गया, उसको क्या लिखेंगे अपने? आइटा। और आइटा की पावर अगर 4k प्लस 2 आ जाए तो उसको क्या लिखेंगे अपने? -1। ठीक है, और आइटा की पावर 4k प्लस 3 आ जाए तो उसको क्या लिखेंगे अपने? माइनस आइटा। ठीक है, अपने यहाँ पे दोबारा से देख लेते हैं। अगर आइटा की पावर 4k इज इक्वल टू क्या आएगा? 1। आइटा की पावर 4k प्लस 1, 4k कितना हो जाएगा? आइटा की पावर 4k 1 आ जाएगा, बचा क्या? आइटा। आइटा की पावर 4k ये तो कितना हो जाएगा? 1। आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। ठीक है, ये बच गया। और आइटा की पावर 4k प्लस 3 है, 4k वाला तो 1 हो जाएगा, और आइटा की पावर क्यूब कितना आ जाएगा? माइनस आइटा। सो ये प्रॉपर्टी बन गई अपनी इंपॉर्टेंट, इसको ये नोट है अपना। ठीक है, और इसको अपने याद रखना है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं अपने। ठीक है, ये तो बन गया नोट, अब इस आगे क्वेश्चन करते हैं अपने। जैसे कि क्वेश्चन में कहते हैं एग्जांपल में कि आइटा की पावर 2017 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको सबसे पहले मैं 4 के फैक्टर के रूप में लिखता हूं तो क्या बनेगा? 4 इंटू 504 प्लस 1 ये बन जाएगा। जब इसको अपने 4 का फैक्टर के रूप में लिखेंगे तो क्या बन गया? ये आइटा की पावर 4k प्लस 1, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? आइटा। तो इसमें सेकंड जो नोट है ये वाला पॉइंट आइटा आ जाएगा इसका आंसर। अगर एग्जांपल में मेरे को कहा गया हो इसने कि आइटा की पावर 63 है, तो इसको मैं 4 के फैक्टर के रूप में लिखूं तो 4 इंटू 15 प्लस 3 लिख लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? आइटा की पावर 4k प्लस 3। ठीक है, और आइटा की पावर 4k
प्लस 3 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का आईटा। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट चलता हूं, मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं कि अगर अपने आगे एक्स की जो आईटा की पावर है -61 गिवन हो, तो सबसे पहले मैं पावर को क्या करूंगा, पॉजिटिव, तो इसको ऐसे 1/6 आईटा की पावर 61 लिख लूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, नीचे वाले को फैक्टर के रूप में लिखूंगा पावर को, तो ये लिख लूंगा मैं। तो ये नीचे वाले में कौन सी प्रॉपर्टी लगी, ये वाला पॉइंट लग गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आईटा। मैं ऊपर नीचे क्या कर रहा हूं, आईटा से मल्टीप्लाई, क्योंकि अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है जेड की, ए प्लस आईटा बी, इसलिए नीचे क्या नहीं होना चाहिए, आईटा नहीं होना चाहिए, ओनली ऊपर होगा। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या बनेगा, आईटा अपॉन आईटा स्क्वायर। आईटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, नीचे -1, तो वैल्यू आ गई माइनस, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस आईटा। ठीक है, ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो गए अपने, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगी प्रॉपर्टी कैसे लगानी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने आर्गेन प्लेन। ठीक है, जैसे कि एक 2D कोऑर्डिनेट बना लिया मैंने, ये क्या होता है, y एक्सिस, और ये क्या होता है, x एक्सिस। ठीक है, जो z इज इक्वल टू a प्लस आईटा भी लिखा जाता है जब, ठीक है, तो a होता है रियल पार्ट, और रियल पार्ट को हमेशा x एक्सिस पे नोट किया जाता है, और b होता है इमेजिनरी पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट को हमेशा b पे नोट किया जाता है। ठीक है, तो x एक्सिस को क्या कहते हैं, रियल एक्सिस, और इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है कि एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, रियल और पार्ट आएगा, और वाई एक्सिस पे कौन सा आएगा, इमेजिनरी पार्ट आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अलजेब्रा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इट मींस जैसे सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवाइड, ये पढ़ेंगे अपने। ठीक है, वो चलते हैं आगे। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जैसे कि सबसे पहले मैं बात करता हूं फर्स्ट सम एंड डिफरेंस। ठीक है, सम एंड डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं अपने। सम एंड डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि अगर मैं कोई दो जेड लूं, जैसे z1 इज इक्वल टू a1 प्लस आईटा b1 एंड z2 इज इक्वल टू क्या हो, a2 प्लस आईटा b2, तो मेरे को सम निकालना है और डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले सम कैसे आएगा, z1 प्लस z2। ठीक है, अपने एक बात को ध्यान में रखना है कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया जाता है तो रियल पार्ट में ही ऐड होता है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमेशा इमेजिनरी पार्ट में ही ऐड होता है। तो क्या आएगा, a1 प्लस a2 प्लस आईटा b1 प्लस b2, तो ये क्या आएगा हमारा प्लस। अब इसको चलते आगे माइनस की तरफ, तो माइन डिफरेंस निकालेंगे तो z1 माइनस z2, रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस हो जाएगा। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट माइनस हो जाएगा। ठीक है, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हो तो उनका ऐड और डिफरेंस ऐसे निकालेंगे अपने। ठीक है, आगे चलते हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ। जैसे वही वापिस z1 इज इक्वल टू a1 प्लस आईटा b1 एंड z2 इज इक्वल टू a2 प्लस आईटा b2, तो z1 इंटू z2 कैसे लिखेंगे अपने, दोनों को मल्टीप्लाई के रूप में। जब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ रहा है, a1 a2 प्लस आईटा a1 b2 प्लस आईटा b1 a2 माइनस, क्योंकि आईटा इंटू आईटा आईटा स्क्वायर होता है, आईटा स्क्वायर की वैल्यू -1, सो ये आ जाएगा b1 b2। तो अपने इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस आईटा a1 b2 प्लस b1 a2। ठीक है, ये एक आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब z क्या होता है, a प्लस आईटा b, और इसी रूप में अपने इसको लिख दिया।
ठीक है। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेंगे, फिर इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अपने इसके डिवाइड की तरफ। दो ही कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हो तो Z1 बाई Z2 कैसे लिखेंगे, ये तो लिख दिया सिंपली, लेकिन अपने को पता है कि जो Z की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये, इसको इसमें रूप में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो इसका जो नेगेटिव पार्ट वाला होगा उसको अपने क्या कर देंगे, इससे ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो वैल्यू क्या आएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 a2 माइनस आइटा a1 b2 प्लस आइटा b1 a2 माइनस आइटा इंटू आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, सो क्या हो जाएगा ये b1 b2 अपॉन ये क्या है a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ये वाला। ठीक है, जब इसको अपने सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ रहा है, Z1 बाई Z2 इज इक्वल टू क्या आएगा, a1 माइनस a2 सॉरी a1 इंटू a2 प्लस b1 बाई b2 अपॉन a2 स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, ये बन गया प्लस आइटा, ये क्या है b1 a2 माइनस a1 b2 अपॉन a2 स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, इसलिए ये अपनी क्या बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई ऐसी a प्लस आइटा b। ठीक है, इसलिए डिवाइड जब करेंगे तब उसके बाद क्या करेंगे, उसको रैशनलाइज करेंगे जिससे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं अपने, आगे जो इसका पार्ट है वो क्या, कंपैरिजन। अपने चलते हैं कंपैरिजन पे। जैसे कि कंपैरिजन में अगर Z1 इज इक्वल टू a1 प्लस आइटा b1, Z2 इज इक्वल टू a2 प्लस आइटा b2, अगर कहा गया हो कि Z1 इज इक्वल टू Z2 है, देन क्या होगा, रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट हमेशा ही इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। इसे अपने ऐसे नहीं लिख सकते कि a1 इज इक्वल टू b2, ऐसे नहीं होगा। अगर Z1 इक्वल टू Z2 है तो क्या आएगा, a1 इज इक्वल टू a2 एंड b1 इज इक्वल टू b2। ठीक है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है कि इमेजिनरी पार्ट के इक्वल एंड रियल पार्ट हमेशा रियल पार्ट के इक्वल होगा। ठीक है, इससे अपने ऐसे भी कह सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट लिख लेते हैं पहले, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को। कंपैरिजन हो गया, अब पढ़ते हैं इसके बारे में एक दो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। अगर अपने को कहा गया हो कि Z1 Z2 इज इक्वल टू 0, तो अपने को पता है कि या तो Z1 इक्वल टू 0 होगा या Z2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक और पढ़ते हैं कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर अपने किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अगर अपने रियल नंबर के बारे में पढ़ते हैं तो अपने को पता है कि स्क्वायर का सम क्या होना चाहिए, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। अगर 0 है तो 0 कब होगा, या Z1 इज इक्वल टू 0 एंड Z2 इज इक्वल टू 0, ये होगा। लेकिन अपने अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये फॉलो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल लूं मैं, Z1 इज इक्वल टू 1 एंड Z2 इज इक्वल टू आइटा, दोनों में स्क्वायर करता हूं तो क्या आ रहा है, तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 1 - 1 0, 0 तब भी आ रहा है, तो इसके लिए ये जरूरी होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोट है, अपने को ये ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि Z1 इंटू Z2 तो 0 हो सकता है, 0 तब भी होगा जब दोनों में से एक क्या हो 0। ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर दोनों के लिए फॉलो हो रहा है। लेकिन इसके बारे में अपने को ध्यान में रखना चाहिए, अगर रियल नंबर है तो ये दोनों 0 होंगे, ओनली फॉर रियल नंबर। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये होना जरूरी नहीं है, इस बात का भी अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात ये कि इनके लिए इनक्वालिटीज पॉसिबल नहीं होती, नो इनक्वालिटीज पॉसिबल फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है,
इफ अपने को ऐसा दे दिएगा कि 3 प्लस 4 आइटा इज ग्रेटर देन 4 प्लस 5 आइटा, देन अपने कहेंगे ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर अपने को कहा गया हो कि इफ यू हैव गिवन तो क्या होगा कि जैसे कि अपने को कहा होगा कि a1 प्लस आइटा b1 इज ग्रेटर देन, अपने को ये कंपलसरी दे दिया क्योंकि ऐसा ही है, तब अपने एक कंडीशन लगाएंगे कि a1 इज ग्रेटर देन a2 एंड b1 इज इक्वल टू b2 इज इक्वल टू। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन बन गई कि अगर वैसे तो इनक्वालिटी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, अगर इनक्वालिटी अपने को गिवन हो, दे ही दी गई हो, तो अपनी ये कंडीशन लगाएंगे कि b1 इज इक्वल टू b2 इज इक्वल टू 0 है एंड a1 इज ग्रेटर देन a2। ठीक है, ये भी अपने को ध्यान में रखना कि इनक्वालिटीज कैसे सोल्व होगी इसकी। ठीक है, आगे चलते हैं अपने को पता है कि अपने पढ़ रहे हैं अब कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको अपने लिखते हैं z बार से। अगर अपने को गिवन है कि z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b, देन अपने z बार क्या आएगा, a इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ b। ठीक है, जब z बार लिखते हैं तो रियल जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसमें क्या लग जाता है, माइनस ऐड हो जाता है। सो z बार इज इक्वल टू क्या आएगा, a माइनस आइटा b। ये भी अपने को ध्यान में रखना है कि कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने स्क्वायर रूट्स पे। ये अपने बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, जिससे कि आगे अपने को क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने में क्या हो, इजीली सॉल्व हो जाए, अपने कोई दिक्कत ना हो। हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये अपने पढ़ रहे हैं। अपने को इसमें जो हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें एक फिक्स मेथड होता है कि उसी मेथड से इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं अपने। मैं एग्जांपल के रूप में ले रहा हूं क्योंकि एग्जांपल से ही अपने को पता चल जाएगी कौन कौन सी कंडीशन लगानी होती है। जैसे कि अपने को कहा कि z इज इक्वल टू 9 प्लस 40 आइटा, उसने कहा कि रूट हटा के अपने को एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b के रूप में, उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट। तो मैं लेट करता हूं z इज इक्वल टू x प्लस आइटा y, देन क्या होगा, x प्लस आइटा y इज इक्वल टू रूट 9 प्लस 40 आइटा। ठीक है, मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूं, स्क्वायर, बोथ साइड्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आइटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू आइटा इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर करते हैं, क्या आएगा, 9 का स्क्वायर 81 प्लस इसका स्क्वायर करूंगा तो मैं आएगा 1600 इंटू -1 आइटा का स्क्वायर, सॉरी ये रूट में गिवन है अपने को, ये अपने को सिंपली क्या है, रूट में गिवन है तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो सीधा ही हट जाएगा, अपने को सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। अब अपने क्या करते हैं, इसका कंपैरिजन करते हैं। मैं यहां कंपैरिजन कर रहा हूं, रियल पार्ट दोनों के रियल पार्ट का कंपैरिजन करूंगा तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कंपैरिजन करूंगा तो क्या आएगा, 2xy इज इक्वल टू 40 एंड xy इज इक्वल टू क्या आएगा 20, ये आ गया। इसमें एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी लगती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर के, ये एक आइडेंटिटी है। और जब स्क्वायर रूट अपने निकालेंगे ऐसी कंडीशन में दी हो तो यही आइडेंटिटी हमेशा यूज होगी। अपने को पता है कि अपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, अपने को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, ठीक है, कितनी है 9 का स्क्वायर 81 प्लस, ठीक है, और 4 एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा
1681। जब मैं इसका रूट करूंगा ये तो किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 1681 किसका स्क्वायर रूट होता है 41 का। देन मेरे को एक इक्वेशन और मिल गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 41। ठीक है, दो इक्वेशन है, इन दोनों को क्या करते हैं अपने सोल्व करते हैं। मैं यही सोल्व कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस यहां आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। देन फर्स्ट क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 50, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, x इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो x की वैल्यू आ गई अपने पास। अब चाहिए y की वैल्यू, चलो y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो y की वैल्यू क्या आएगी, अब क्या कर रहे हैं, इन दोनों को पहले क्या किया था ऐड, अब दोनों को माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 32, y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 16, एंड y इज इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस 4। देन अपने पास z क्या आएगा, z इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 प्लस 4 8। तो अपने पास स्क्वायर रूट क्या आया, z इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 प्लस 4 8। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, अपने यहां लिखेंगे रूट 9 प्लस 40 आइटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 प्लस 4 8। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से फाइंड किया जाता है, और ये एक मेन आइडेंटिटी होती है, इसको अपने ध्यान में रखना होता है। आगे चलते हैं, अपनी इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कुछ, उसके बारे में। ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं आज अपने आगे। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, जैसे कि अगर मैं कह दूं कि जेड बार का होल बार किसके इक्वल होगा, जेड के। ऐसे कैसे, यहां देखते हैं अपने, जैसे कि a प्लस आइटा बी इज इक्वल टू क्या है, जेड, जेड बार इज इक्वल टू a माइनस आइटा बी। तो इसका वापिस से बार करूंगा, जेड बार का बार क्या आएगा, a प्लस आइटा बी। मतलब ये क्या है, जेड बार का बार किसके इक्वल है, जेड के। देन ये फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, जेड बार का होल बार कितना आएगा, जेड के ही इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या कहती है, जेड प्लस जेड बार किसके इक्वल आएगा, ये क्या है जेड बार और ये क्या है जेड। मैं इन दोनों को ऐड करूं तो क्या आएगा, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड। पता चल रहा है यहां से। थर्ड पे चलते हैं अपने, थर्ड क्या है, जेड माइनस जेड बार। इसमें से मैं ये घटाऊंगा, माइनस करूंगा तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इसका भी अपने को पता होना चाहिए। इफ फोर्थ जेड इज प्योरली रियल, देन क्या होगा, जेड इज प्योरली रियल, तो जेड इज इक्वल टू जेड बार आएगा। अगर मेरे को कह दिया कि जेड इज प्योरली क्या हो, इमेजिनरी नंबर हो, तो क्या आएगा, जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू 0। मैं कह दूं कि अगर मेरे पास सिर्फ z इज इक्वल टू क्या है, आइटा ऑफ b है, एंड z बार क्या आएगा, माइनस आइटा ऑफ b, क्योंकि जो बार लगाते हैं तो माइनस कहां आता है, इमेजिनरी नंबर क्या के। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0। ये हो गया। ठीक है, इस बात को भी अपने ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ रहे हैं हमने, जैसे कि अपने को क्लियर हो जाए कि इसको सोल्व कैसे किया जाता है। आगे चलते हैं अपने, आगे क्या है अपना, जैसे कि अपने को कहा गया हो कि अगर Z1 प्लस माइनस Z2 का होल बार, तो इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, Z1 का बार अलग से प्लस माइनस Z2 का होल अलग से। ठीक है, अगर अपने को ऐसे ही कंडीशन n टाइम्स दी गई हो और इसका होल बार कहा गया हो, तो अपने कैसे लिख सकते हैं इसको, Z1 का बार प्लस Z2 का बार। ठीक है, इसको अलग अलग बार करके भी अपने लिख सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट नोट है हमारा, जो नंबर 6 है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने, आगे जो पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं। वो क्या है, अगर अपने को मल्टीप्लाई दिया गया हो ऐसे और उसका बार करने को कहा गया हो, तो उसको कैसे निकालेंगे, इन दोनों का अलग अलग बार भी अपने लिख सकते हैं।
ये भी एक इंपॉर्टेंट नोट है हमारा, ठीक है। अगर अपने को इसका 8th पॉइंट है कि अगर ये अपोन में आ जाए और इसने क्या दिया कि होल बार है, तो इसको भी अपने अलग अलग बार लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया अपने 8 इंपॉर्टेंट नोट्स। और इसके आगे एक इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर Z1 इज इक्वल टू Z2 है, देन अपने क्या लिख सकते हैं, Z1 इज इक्वल टू Z2 का दोनों का बार भी क्या होगा, इक्वल। अगर अपने को, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, इसको भी ध्यान में रखना है अपने, ठीक है। अगर एक मैं सीधी सी बात करूं, अगर यही मेरे को गिवन है कि अल्फा प्लस आइटा बी इज इक्वल टू मैं कह दूं 3 माइनस 4 आइटा है, और उसने कहा आगे कि इसकी वैल्यू फाइंड करो अल्फा माइनस आइटा बी, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसमें भी माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि प्लस था तो माइनस आएगा, माइनस है तो क्या आएगा, प्लस, ठीक है। इस प्रकार का चेंज भी अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में कर सकते हैं, ठीक है। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं अपने मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है, 2D कोऑर्डिनेट है, ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस। अपने को पता है बी कहाँ लाई करेगा, इधर, और एक्स कहाँ आएगा, इधर, मतलब ए, जो क्या है हमारा रियल पार्ट है, ओरिजिन है ये 0 आ जाएगा, 0,0, ठीक है। तो मैं कह दूं कि अगर a, b ये है, मेरा z क्या है, z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b, देन ये कोऑर्डिनेट आगे, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी आएगी, मोड ऑफ z, ठीक है। और वो किसके इक्वल होगी, मोड ऑफ z इज इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो मोड ऑफ z क्या लिखा जाता है, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि मोड ऑफ z बार क्या आएगा, वो भी यही आएगा, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि माइनस में उसमें कोई मतलब नहीं होता है अपने, ठीक है। जैसे कि 2 आइटा हो गया गिवन हो, तो इसका मोड क्या आएगा, 2, ठीक है। अगर कहता हूं 3 प्लस 4 आइटा गिवन है मेरे को, तो उसका मोड क्या आएगा, रूट 9 प्लस 16 इज इक्वल टू क्या आएगा, 5, ठीक है। इस प्रकार मोड अपने कैसे फाइंड करते हैं, z मोड ऑफ z इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसके बाद का भी अपने को ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं अपने, आगे जो टॉपिक है हमारा, सम अदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फॉर मोड। टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, किसके लिए है, फॉर मोड, ठीक है। मैं यहां लिख रहा हूं इसको मोड, ये अपने पढ़ेंगे। सम अदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फॉर मोड। फर्स्ट क्या है, इफ मोड ऑफ z1 इज ग्रेटर देन क्या है, 0 है, देन क्या होगा, क्या लिख सकते हैं इसको, मोड ऑफ z किससे बड़ा होगा, रियल पार्ट ऑफ z के, और मोड ऑफ z किसके इक्वल होगा, ग्रेटर देन इक्वल होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अपने को पता है मोड क्या होता है, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। मतलब मोड है इसका इससे ज्यादा होगा, और मोड ऑफ z इससे भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। सेकंड है कि ये एक इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोड ऑफ z का स्क्वायर, तो इसको z इंटू z बार लिख सकते हैं, ठीक है। ये मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस पे कि मोड ऑफ z का स्क्वायर z इंटू z बार कैसे लिख सकते हैं। मैं यहाँ z लिख रहा हूँ a प्लस आइटा b, और z बार क्या आएगा, a माइनस आइटा b। जब दोनों का मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या आ रहा है मेरे पास, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वो किसके इक्वल होता है, ये z के इक्वल है, ठीक है। तो इंप्लाइज z स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, जो कि यहाँ आ रहा है सेम। इसलिए मोड ऑफ z क्या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा, ठीक है। मोड ऑफ z का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, z इंटू z बार के इक्वल होगा, ठीक है। अगर अपने को ऐसा कहा गया हो कि मोड ऑफ z, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि मोड ऑफ z इज इक्वल टू माइनस मोड ऑफ z इज इक्वल टू z बार,
जो कि अपने पहले भी अपने पढ़ा था, अब भी पढ़ रहे हैं कि मोड ऑफ जेड इज इक्वल क्या होगा, माइनस ऑफ जेड का मोड और जेड बार का भी मोड क्या होगा, इक्वल होगा हमेशा ही। ठीक है, अगर एक इस बात का अपने को ध्यान में रखना है कि जेड स्क्वायर मोड ऑफ जेड का स्क्वायर किस क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और नॉर्मली अगर सिंपली कहा कि जेड स्क्वायर, यहां लिख रहा हूं मैं जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर क्या आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 आइटा ए बी। तो इस बात का अपने को ध्यान में रखना है कि मोड ऑफ जेड का स्क्वायर अलग बात है और ओनली जेड का स्क्वायर क्या है, अलग बात है। ये भी अपने को एक इंपॉर्टेंट नोट के रूप में ध्यान में रखना है कि मोड ऑफ जेड अलग बात है और ओनली जेड स्क्वायर क्या है, एक अलग बात है। ठीक है, एक चीज और ध्यान से पढ़ते हैं अपने, जैसे कि अपने को कि अगर मोड ऑफ दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका सम का मोड निकालेंगे, वो अलग अलग के सम के इक्वल के मोड के इक्वल नहीं हो सकता। अगर मैं एग्जांपल के रूप में देखूं तो 3 प्लस 4 आइटा प्लस 3 माइनस 4 आइटा, ये क्या है, एक जी Z1 है और ये क्या है Z2, इसका मोड इन दोनों के इक्वल नहीं होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल के रूप में इसको पढ़ता हूं और इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं अब। तो इसको सॉल्व करूंगा तो ये इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आएगा 6 वैसे भी नॉट इक्वल टू, इसका मोड आएगा 5 और इसका मोड आएगा 5। अपने को पता है 6 नॉट इक्वल टू 10 होता है, इसलिए हमारी जो प्रॉपर्टी क्या है, सही है कि Z1 प्लस Z2 का मोड किसके इक्वल नहीं होगा, दोनों के अलग अलग मोड के इक्वल नहीं होगा। इस बात का भी अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे कि अगर अपने को मल्टीप्लाई के रूप में कहा गया हो कि अगर बहुत सारे मल्टीप्लाई के रूप में गिवन है अपने को, जैसे कि Z1 Z2 सभी का क्या निकालना है, मोड निकालना है, तो क्या होगा, वो अलग अलग के मोड के इक्वल होगा अप टू ZN। ठीक है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है कि अगर अपने को मोड के रूप में गिवन है कि बहुत सारे मल्टीप्लाई के रूप में कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उनका मोड निकालना तो उनके अलग अलग मोड के इक्वल लिख सकते हैं। अगर मैं लेट करूं कि Z1 इज इक्वल टू Z2 इज इक्वल टू Z3 इज इक्वल टू क्या हो, Z हो, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, Z की n का मोड, तो किसके इक्वल होगा, मोड ऑफ Z1 इंटू मोड ऑफ Z1 इज इक्वल टू मोड दिस अप टू n टाइम्स, तो वो किसके इक्वल लिख सकता हूं, मोड ऑफ Z की n। मतलब Z की n का मोड किसके इक्वल होगा, मोड ऑफ Z की पावर n के। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर अपने को बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई के रूप में गिवन हो तो उनका मोड अपने अलग अलग लिख के भी मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक जैसे कि एग्जांपल के रूप में कहूं मैं कि Z इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, 1 प्लस रूट 3 आइटा की पावर 10। तो मेरे को इसका, उसने कहा कि मोड ऑफ Z फाइंड करूं, तो मैं सबसे पहले इसका इस प्रॉपर्टी से क्या करूंगा, सिर्फ Z इतने का क्या निकालूंगा मोड, वो कितना आएगा 2, तो मैं उसकी n पावर कितनी कर दूंगा 100, तो मोड ऑफ Z इज इक्वल टू क्या आएगा 2 की पावर 10। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ये एग्जांपल एक इंपॉर्टेंट नोट है, ये भी इसको भी अपने क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर एक पॉइंट है कि जैसे कि मैं कहां लिखूं, यही लिख रहा हूं कि Z1 इज इक्वल टू Z2 है, देन क्या होगा, मोड ऑफ Z1 इज इक्वल टू Z2 आएगा। ये हो गया। ठीक है, अगर मैं इसी बात को ऐसे लिखूं, मैं यहां इसको रफ करके लिख रहा हूं कि अगर मोड ऑफ Z1 इज इक्वल टू क्या है, मोड ऑफ Z2 है, देन Z1 इज इक्वल टू Z2 जरूरी नहीं है, क्योंकि मोड तो किसी का भी इक्वल हो सकता है। अगर Z1 इज इक्वल टू Z2 है, देन ये तो फिक्स है कि मोड ऑफ Z1 ही क्या होगा, मोड ऑफ Z2 के इक्वल होगा। अगर दोनों का मोड इक्वल है तो Z1 इज इक्वल टू Z2 होना क्या है, जरूरी नहीं है, क्योंकि मोड तो किसी भी 2 डिजिट का क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, बाकी अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।